एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। हम कर्जे तो वापस नहीं कर सकते। अब हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा देने के लिए, वापस करने के लिए। वो भी हमें लोग देने को तैयार नहीं है। तो अब हम कमर्शियल बैंक से कर्जा ले रहे हैं जो इंतहाई महंगा होता है। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग। तो मुल्क तो टूट रहा है। और ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है। 1971 में हम देख चुके हैं कि हमने नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूजों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। नमस्कार दोस्तों। अब अगर आप देखो तो इंटरनेशनली जितने बड़े पॉलिटिशियंस इंडिया में आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई और हो, अब नो डाउट उनकी एक हाई लेवल मीटिंग्स तो जो सारी अरेंज्ड होती है वो होती है। जैसे कि इंडिया के पॉलिटिशियंस हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हो गई, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और आम चीज है जो आप हर एक विजिट में देखोगे कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के आम लोगों से विजिट करवाई जाती है। जैसे पिछले दिनों बिल गेट्स जो मुकेश अंबानी की शादी में आए थे, उन्होंने डॉली चाय वाला से मीटिंग की। अब वो तो भाई साहब रातों रात स्टार हो गया। पिछले अगर आप ऑस्ट्रेलियन पीएम की विजिट देखो आप, तो उनको हमारी जो एक आम मार्केट थी वहां पर विजिट करवाई गई और वहां पर यूपीआई कैसे चलता है उसको दिखाया गया। मतलब हम बात तो करते हैं, लेकिन आम जो खास लोग हैं, जब वो उनके कंट्री में इंप्लीमेंट करने की सोचेंगे तो वो देखना तो चाहेंगे कि भाई इंडिया में कैसे चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो अब छोटी छोटी चीजों को भी एकदम हाईलाइट कर रहा है, और यहाँ पर कमर चीमा का कहना यही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज गुड एट व्हाट एवर ही इज डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन व्हाट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? SIFC एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए। मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे खरीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही।
आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस खरीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मगर सर जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कारखाने कैसे चलेंगे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है, तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्जे आते रहे हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और खुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं है। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायजा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहां पे, ठीक है, तो वो चीज ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है, इट्स अ डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहां पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स रख रहा है, ठीक है, और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, व्हाटएवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीजें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है, और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये है, वो आ गया पीछे, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका, विच इज गुड, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आई वाज इन लंदन इन नवंबर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है, उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहां पे जाके चाय पीते हैं, कि देखें जी। मैं भी वहां पे गया था, इट वाज गुड चाय, मजा आया, और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी हैज एंड इंडिया हैज क्रिएटेड सो मच एंड इज ऑफरिंग सो मच कि लोग जो है, बिल गेट्स जो है वो कहेगा कि मैं चाहता हूं, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वो लेके वहां जाएंगे। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं वो ही सिर्फ निज़ाम चला सकते हैं? हमें क्यों शर्म आती है अपनी स्लम्स दिखाने में? क्यों हम समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम यह है कि वो जो लोग आएंगे उनको जब अगर हम किसी गांव में लेके जाते हैं, ठेले में लेके जाएंगे, तो देयर इज नो टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट। कैश पेमेंट तो वो करने से रहे। सो अब आप वो होता है कि जी फॉर एग्जाम्पल अभी मॉरिशस हो, इंग्लैंड, यूएई हो, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं इनके साथ वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो डिजिटल पेमेंट अब हुआ करेगी। सो आप जो आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, आप जाके यूएई एंड मॉरिशस और मुल्कों में जाके उन कार्ड्स, बल्कि मैं 28-29 मुल्कों को मैं देख रहा था, दे कैन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो इस चीज को सेलिब्रेट कर ले, इसलिए वो ठेले वाले के पास लेके जाते हैं।